तो हाय हेलो बोलो। और प्रियंका थोड़ा मुंह खोल, थोड़ा और बड़ा कर देना। और थोड़ा हाँ खुल गया, दिखते नहीं। हाय हेलो बोलो, सब कोई कॉपी कलम हो आंख मुंह सबको खोलो 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 खोल के देखना है, ठीक है। तो चलिए आज हमारी क्लास शुरू होती है। आप सभी लोग को वेलकम टू यू हमारे क्लास में। मतलब हमारे क्लास में, हमारे में ये तो पर्सनल थोड़ी है। झारखंड में मध्यकाल हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? झारखंड में मध्यकाल की कहानी सुनना है। हम लोग जहांगीर को पहले पढ़े थे, कुछ बचा चीज था जो जहांगीर को आज पढ़ देना है, ठीक है। हम जहांगीर क्या, झारखंड में मध्यकाल क्या, बाकी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, और नहीं ध्यान से सुनिएगा तो खूब बेनिफिट होगा। झारखंड में जहांगीर के बारे में समझा रहे हैं। जहांगीर ने संख नदी को अपने अधिकार में कर लिया था, समझ में आया? जहांगीर जो है संख नदी को अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन आपको बताया था ना जहांगीर ने संख नदी, मतलब जहाँ संख नदी बहती है, बात समझ में आ रहा है? वहाँ पे कोई एक जगह था, जिसको अपने अधिकार में करने के लिए जहांगीर ने एक शासक की बलि चढ़ा दिया था। यानी कि उसकी बीमारी से मृत्यु हो गया था तो दूसरे को नियुक्त किया था, याद आ रहा है? हाँ नहीं? अगर जो वीडियो देख रहे होंगे इसको कमेंट करके आप बताइएगा कि वो शासक कौन था। जहांगीर जब उसको नियुक्त किया, हाँ या नहीं? हाँ। तो उस क्षेत्र को उसने जीता। तो जीता तो पता था कि भैया यहाँ पे शंख नदी से क्या मिलता है? तो जहांगीर का मनसा था, मनसा मतलब मन, उस नदी को, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में करना। तो जहांगीर ने क्या किया कि उस क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया। जब कब्जा में कर लिया तो वही यहाँ लिखा है कि शंख नदी को अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। तो वो व्यक्ति का क्या नाम था? तो उस व्यक्ति का नाम था इब्राहिम खां। क्या नाम था? इब्राहिम खां। इब्राहिम खां की सहायता से वो अपने अधिकार में कर लिया। जब ये अपने अधिकार में कर लिया इब्राहिम खां की सहायता से, तो यही जहांगीर की कहानी आगे जब ये आगे बढ़ता है। जब जहांगीर हीरा प्राप्त किया था इस शंख नदी से, तो हुआ ये मामला गड़बड़ कि जहांगीर को, भाई आपको पता है ना, घर के भेदी लंका ढाए। घर में जो रहेगा वही तो भेद जानेगा। तो हीरा के भेद जो है, कहने का मतलब है हीरा के भेद वहीं के आसपास के लोग न जानेंगे। मुगल को थोड़ी था पता था कि हीरा कैसा होता है, का है। तो हुआ यूं कि मुगल जहांगीर के दरबार में हीरा लेकर गया, तो बोला गया कि भाई पहचानो कि हीरा है, रियल में ये हीरा है कि का है। कोई नहीं पहचान पाया। क्या हुआ? अब कोई नहीं पहचान पाया। कोई जो पहचान भी रहा है तो कोई एक दूसरे का विवाद कर दिया। और जहांगीर के हो गया दरबार में का चीज का विवाद। क्या हो गया? जहांगीर के दरबार में हो गया हीरा की पहचान के लिए विवाद। समझ में आया नहीं आया? जब जहांगीर को हीरा के पहचान के लिए विवाद हो गया, तो आपको तो मैं पहले बता देता हूँ, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शासक था दुर्जन शाह। ले बोलिए तो सही। आए दुर्जन शाह जो था, दुर्जन शाह सबसे बड़ा शासक था। तो दुर्जन शाह को ये क्या किया था जहांगीर ने, मैं सारे कहानी को सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुर्जन शाह को जहांगीर ने क्या किया कि बंदी बना दिया। इसको क्या किया? बंदी बना दिया। पढ़िएगा, अधीनता स्वीकार नहीं करने पर 12 वर्ष तक कहाँ भेज दिया इसको? बंदी बनाकर ग्वालियर भेज दिया। जब इसको ग्वालियर के किले में रखा गया, तो जहांगीर एक तो उधर जहांगीर के दरबार में वो हीरा कर लेकर मतभेद चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो जहांगीर के दिमाग में आया कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उस क्षेत्र का जो राजा होगा, है ना, उसको बुलाते हैं। उस क्षेत्र का रहने वाला है तो उसको तो पता ही होगा। जहांगीर ने अपने सैनिक को आज्ञा दिया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके दुर्जन शाह को कहाँ लाया जाए? दिल्ली लाया जाए, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन पर ही तो जहांगीर ने बैठा था ना। ले ऐसा दिल्ली मुगल काल का मुख्य केंद्र तो दिल्ली था, तो वहीं बैठा था।
तो दुर्जन शाह को ग्वालियर से कहाँ लाया गया? दिल्ली। दिल्ली लाया गया, दरबार में उसको लाया गया और दुर्जन शाह के हाथ में दे दिया गया। अब बोला कि आप बताओ, बहुत सारे मतलब थे, हीरे के सैंपल थे, बोला कि इसमें से कौन हीरा है? दुर्जन शाह ने जो है बता दिया कि ये हीरा है, मतलब हीरा की पहचान कर दिया। जब हीरे की पहचान कर दिया तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ। क्या हुआ? बहुत प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न हो तो प्रसन्न मतलब खुश। अधिक वो दोनों को पता ही नहीं है, को आपको भी पता नहीं है प्रसन्न मतलब क्या होता है। तो आप क्या रो रहे हैं? कौन दुख में? भौजी मार दिए क्या? नहीं आई है तो उनको तो पेट नहीं भर रहा होगा, थोड़ा जगह दे दिए कि जो पुरनका और नयका पर हो जाइए। चलिए ये सब चीजें को अपने दिल पे नहीं लेना है, ये एंटरटेनमेंट है, मतलब हंसना भी जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो मुंह लटका के बैठा रहिएगा तो और नीचे लटक जाएगा। तो लटका के नहीं बैठना है। अब जहांगीर जब दुर्जन शाह की बात से सहमत, मतलब कि उसकी बातों को सुना तो जाना कि हाँ यही दिया हीरा है, तो बहुत खुश हुआ जहांगीर और कहा कि आज के बाद तुम मुक्त हो। मतलब उसको क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। तो जहांगीर ने दुर्जन शाह को उसी समय जो है ना अपने ही दरबार में कहा कि आज मतलब एक उपाधि दिया। क्या दिया? उपाधि दिया, जिसका नाम था शाह। क्या नाम था? दुर्जन शाह ने जहांगीर ने दुर्जन शाह को शाह की उपाधि दे दिया। क्या दे दिया? क्या दे दिया? शाह की उपाधि दे दिया। समझ में आ रहा है ना? जब शाह की उपाधि दे दिया और उसी समय जहांगीर ने कहा कि जाओ मैं तुम्हारा राजपाट वापस करता हूँ। तो जहां दुर्जन शाह शासन कर रहा था वहां से सारे मुगल को वापस कर दिया गया, मुगल सेना को बुला लिया गया। और वहां पे कौन अधिकार, फिर कौन जाके राजा बना? उम्मीद समझ में आ रहा है? उसके बाद जब दुर्जन शाह यहाँ स्वीकार कर लिया तो दुर्जन शाह ने उसी खुशी में, किस खुशी में? राज वापस की खुशी में दुर्जन शाह ने जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक सलीना पैसा देने वाला तैयार हो गया। पहले यहाँ देखिए 6000 रुपया जो है ना, 6000 रुपया कर देने के लिए क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा यहाँ तक में। नहीं ना? नहीं। तो मैं एक बार ऊपर से रिपीट कर देता हूँ। जहांगीर ने शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया था इब्राहिम खां की सहायता से। दुर्जन शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया था। स्वीकार नहीं करने पर 12 वर्ष तक ग्वालियर में उसको क्या कर दिया? बंदी बनाकर रखा गया। मतलब 1615 ईस्वी से लेकर 27 इब्राहिम खां को जहांगीर ने थाथ जंग की उपाधि दे दी। थाथ जंग का उपाधि दे दिया मतलब क्यों? जब दुर्जन शाह को जो है ग्वालियर के किले में बंद कर दिया तो इस खुशी में जो है ना जहांगीर जो है खुश हुआ, इब्राहिम खां को क्या किया? थाथ जंग की उपाधि दे दिया। समझ में आ रहा है? थाथ जंग उपाधि है, उपाधि नहीं समझे? हाँ नहीं? चलिए, जैसे हमारा उपाधि क्या है, हम आप लोग उपाधि कुछ देते होंगे ना? क्या उपाधि देते हैं? ले बोलिए। इब्राहिम खां को थाथ जंग की उपाधि दे देता है। दुर्जन शाह को शाह की उपाधि जहांगीर ने दिया था। इस दुर्जन शाह इसने जहांगीर को 6000 रुपए कर देने के लिए स्वीकार कर लिया था। दुर्जन शाह के बारे में बोल रहा है कि इसे जहांगीर ने मुक्त कर दिया था और राज वापस दे दिया था। अब आते हैं हम लोग पलामू में जहांगीर के शासनकाल को समझते हैं। समझ में आ रहा है ना? हम सभी शासकों को ऐसे ही समझना है। पलामू में जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के समय में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया 1607 ईस्वी में। किसने? जहांगीर ने। समझ में आया? जहांगीर ने 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने
जब सूबेदार वहाँ का नियुक्त कर दिया, अब मान लीजिए कि हमारा आपके गांव पर चढ़ाई करना है तो बगल वाले गांव पर अधिकार कर लेंगे ना, बगल वाले नदी उस पार वाले जगह पर हम अधिकार कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ क्या अधिकार कर लेंगे, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे घुस जाएंगे। चूहा जैसे एक घर से दूसरे घर पहुंच जाता है वैसे। तो दुर्जन अफजल खां यही काम किया, कोई बिहार का पहले सूबेदार बना और उसके बाद पलामू में क्या किया अफजल खां इसने, ठीक है। अफजल खां इस समय चेरो वंश है, यानी कि जिस समय अफजल खां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था उस समय पलामू के चेरो वंश का जो शासक था उसका नाम था अनंत था, अनंत राय था। समझ में आया? हाँ या नहीं? लेकिन अफजल खां की मृत्यु जो है बड़ी जल्दी हो जाता है। समझ में आया? 1600 अफजल अनंत के लड़के हैं भैया। नहीं भैया, कहानी न सुनावत किया। अफजल खां की मृत्यु हो जाती है, जो सपना लेकर जो है जहांगीर ने इसको नियुक्त किया था, वो सपना उसका पूरा रहता है। अब अफजल खां की मृत्यु 1600 कितना है 7 ईस्वी में मर जाता है। कौन? अफजल। उसके 5 साल के बाद जो है कौन मर जाता है? अनंत राय। अनंत राय की भी मृत्यु 1612 ईस्वी में हो जाता है। बात समझ में आया? अब इसका कहानी क्या है कि अफजल खां जो था अनंत राय के ऊपर आक्रमण करने वाला था, यानी इसके ऊपर अधिकार करने के लिए चला, ठीक है। अधिकार करने के भावना से जो है ना जहांगीर ने इसको वहां नियुक्त किया था। लेकिन हुआ ये कि अफजल खां के विरुद्ध अफजल खां के जो है ना कुछ साल पहले, मतलब जैसे ही उसने अपना प्लान बनाया चेरो राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए, उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण जो है फिर बिगड़ा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अफजल खां की मृत्यु 1607 ईस्वी में हो गया। कुछ दिन के बाद चेरो राजा जो क्या नाम था? अनंत राय। इसकी मृत्यु जो है 1612 ईस्वी में हो जाता है। बात समझ में आ रहा है नहीं? 1612 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद अनंत राय की मृत्यु होने के बाद अगला पलामू का जो राजा बनता है, पलामू के राजा, समझ रहा है? पलामू का जो अगला राजा बनता है उसका नाम है सहबल। है नहीं? हमरा देखने से सहबल राय रेखा को बन जाना चाहिए, कुछ करना नहीं है। आप देगर बुझगर भी आपसे कुछ लगने भी नहीं पाएगा। एकदम इत्मीनान से जो है वो कौन सा पुल है उधर तलैया पुल पर आपको क्या करना है, वहाँ डंडा और आराम से एकदम इतना पर से बांध लीजिएगा इसे, और वो चप्पू ले लीजिएगा इतना। कोई गाड़ी आएगा रोकिए, आपको देख के इशू रोक देगा, लड़की देख के रोक देगा तो भैया रात में लड़की का है। अब उसके बाद सीधा यहाँ कॉलर पकड़िए और चाकू निकाल के कहिए कि दे दो, नहीं तो समझ उड़ जाओगे। तब तुरंत बार में एकदम धमकिया देना, तब पूछेगा कौन हो तुम, तो कहेंगे चिंता नहीं करना मैं सहबल राय की बेटी हूँ, क्योंकि मेरा पिताजी का जो है ना आदत था लोगों को लूटना, तो हम भी तो उन्हीं के ना जन्म कर्म से वंशज हैं, हम भी आज को लूटने आ गया। तैयार? गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए एक बार। रेखा तैयार, हमारे वीडियो में भी सब देखेंगे इस बात है। यानी कि सहबल राय, इसका सीमा का विस्तार क्या था भाई? इसका ने सीमा का विस्तार पलामू से लेकर बिहार के चंपारण तक कर दिया था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि सीमा का विस्तार आप बता रहे हो, सपना था, उतना दूर तक वो सोच लिया था कि हमारा सीमा का विस्तार है, मतलब उतना दूर तक वो जानता था कि मेरा अधिकार रहेगा, ठीक है। हाँ, ये उतना तक ये कड़कड़ा कर लूटता था। लूटता कैसे था आप लिखिएगा इधर। मुख्य पेशा क्या था भैया उसका? यानी कि आप बात को समझ गए होंगे कि वो राजा राजगिरी नहीं कर रहा था, दैतागिरी कर रहा था। सभी को क्या कर रहा, सभी को लूटता रहता था। किस सभी को लूटने का मतलब मुगलों को, सब मतलब सबको लूटता था, लेकिन सबसे ज्यादा किसको लूटता था? उसका मेन टारगेट खाली था मुगल। अब सहबल राय को बंदी बनाकर जब लूटने लगा कड़कड़ा के, तो इतना लूटा कि मुगलों का जो है ना क्या बोलते हैं पानी छोड़ा दिया लूटते लूटते। उनकी ऐसे दुर्दशा कर दिया था सहबल राय ने कि ऐसा लगा कि समझिए कि राजा को भी जो है ना इसका इंफॉर्मेशन मिला गया कि सहबल राय जो है ना हद से ज्यादा काम कर रहा है लूटने का। लूटने वाला तो छोड़िए, ऐसा मतलब इसकी ऐसी आदतें खराब थी कि कहना ही नहीं है।
इस सहबल राय की इस आदत को देखते हुए जहांगीर को जो है इसका पता चलता है, जहांगीर को इस बहुत गुस्सा आता है, समझ में आया। और गुस्सा होने के कारण जो है ना जहांगीर जो है तुरंत जो है इसके ऊपर आक्रमण करके बंदी बना लेता है। अब बंदी बना कर कहता है कि इसको दिल्ली ले जाओ। कहाँ ले जाओ? दिल्ली ले जाओ। कहाँ ले जाओ? यानी कि बंदी बनाकर इसको दिल्ली ले लाया, समझ में आया। दिल्ली लाने के बाद सहबल राय को जो है ना जहांगीर का जो है पहले ही से माइंड ऑफ था। माइंड ऑफ का मतलब है कि सब मुगलों को तो लूट ही दिया था। तो इसका पूरा माइंड जो है इसका पूरा खराब था। किसका? जहांगीर का माइंड पूरा खराब था। उसका माइंड सेट था कि अगर ये ऐसा लूट रहा है तो इसके साथ भी कुछ होना चाहिए। तो जहांगीर ने अपने जीवन चक्र या जीवन चरित्र में मनोरंजन का पहला जो है अध्याय लिखा है। किससे बताइए जल्दी। मतलब अपने जीवन का मनोरंजन का सबसे पहला जो है ना अध्याय पढ़ा, मतलब अध्याय लिखा है उसी व्यक्ति से। उस व्यक्ति का नाम क्या था? अपने मनोरंजन के लिए पहला प्रयोग जो है ना सहबल राय को किया। और उसने यही किया कि सहबल राय को जो है ना मनोरंजन के लिए वो सीधे जो है सहबल राय को डाल दिया बाघ से लड़ने के लिए। जो है ना सहबल राय और बाघ दोनों को एक साथ कर दिया। यानी कि सहबल राय लिखा है कि जहांगीर अपने मनोरंजन के लिए सहबल राय को का प्रयोग किया था, जिससे सहबल राय की क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो सहबल राय की मृत्यु होने का कारण यह था कि सहबल राय जब सहबल राय और बाघ दोनों को एक में लड़ने के लिए जब गिरा दिया था तो बाघ की मतलब उससे लड़ते हुए जो है ना बाघ से लड़ते हुए सहबल राय की मृत्यु हो गया था। राइट। देखिए सोना, हम आपको बता देते हैं कहानी अगर आप जितना ज्यादा आप सुनिएगा सुन के याद रखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है शाहजहां, जिसका नाम है खुर्रम। शाहजहां जहांगीर का पुत्र था, जिसका नाम बचपन का नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां मतलब जहांगीर के पुत्र के क्या नाम था? शाहजहां। उसका बचपन का नाम खुर्रम। यह राजमहल आया था 1622 ईस्वी में। लेकिन आपको हम बताते चले शाहजहां यानी कि खुर्रम जो था दक्षिण भारत के शासक था। दक्षिण भारत में इसको नियुक्त किया गया था सूबेदार, समझ में आया। लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ था, वहां से इसका माइंड सेट हुआ, इसने गुस्सा में वहां से भागा, समझ में आया। अब भागते हुए इसने सबसे पहले जो है वर्धमान आया। कहाँ आया? वर्धमान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वर्धमान होते हुए कहाँ आ गया? राजमहल पहुंच गया। कहाँ आ गया? राजमहल पहुंचा। राजमहल जब 1622 ईस्वी में जब पहुंचा, समझ में आ रहा है ना, तो वहां जब पहुंचा तो सबसे पहले जो है मुगल सूबेदार जो राजमहल में नियुक्त किया गया था इब्राहिम खान। कौन? कौन नियुक्त किया था? इब्राहिम खान वहां का राजा नियुक्त था। इब्राहिम खान को जो है ना इस क्या करता है लड़ाई करने लगा उसके साथ, लड़ते लड़ते उसको मार दिया। तो उसकी मृत्यु हो जाती है इब्राहिम खान को। अब जब इब्राहिम खान की मृत्यु हो जाती है तो राजमहल पर कब्जा किसका हो गया बताइए जल्दी से? शाहजहां का। शाहजहां के जब उसके ऊपर जब कब्जा हो जाता है तो शाहजहां माइंड उसका सेट हो जाता है। किसका? शाहजहां का। कि ये जो है बहुत बढ़िया एरिया है, क्योंकि वहां से क्या था ना, वहां से सबको तो गुजरना ही था। राजमहल तो सारा मेन केंद्र था ना, वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जाने का। तो कहा कि भैया ये हमारा अधिकार में आएगा बहुत कुछ, लेकिन इसके साथ कंप्रोमाइज किया गया। कंप्रोमाइज का मतलब बातचीत किया गया, समझ आ रहा है। तो हम इसको एक बार राजा लेते हैं, या जहांगीर का पुत्र भी था, बता दिया। इसने इब्राहिम खान को मार दिया, बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था, यानी दक्षिण भारत का रहना था। तो यहाँ पे जब उसके साथ शाहजहां मशवरा हुआ, बातचीत होने के बाद सोल्यूशन यही निकला। तो फिर लास्ट में जो है शाहजहां फिर कहाँ चला गया? दक्षिण भारत चला गया, वहां का मुगल सूबेदार बना रहा। समझ पाया? हाँ या नहीं? तो चलिए आज हमारी क्लास इस वीडियो में इसी में यहाँ तक समाप्त होता है। आप सबको जय हिंद।